बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सारा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस कोई ऐसा हो जो कि यूनिक हो और लेस कंपेटिटिव हो, और उसमें हमें फायदा इस तरह हो कि हम उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। बिजनेस समझ नहीं आ रही कि मौजूदा दौर में कौन सा ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कि हमें फायदा हो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर रोज लाखों टन प्लास्टिक और दीगर नुकसानदेह अशिया जमीन और समुद्र को आलूदा कर रही है, लेकिन हम इस मसले को हल करने में मदद दे सकते हैं। आज का मेरा वीलॉग इसी लिहाज से है क्योंकि मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने लगा हूं जिसमें आपको फायदा हो सकता है और बिजनेस को शुरू भी कैसे करना है, और इसमें हम कैसे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं अपने मुल्क के लिए। बिजनेस है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले समझना पड़ता है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट जो माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं होती है, जिसमें रिसाइकलेबल, बायोडिग्रेडेबल और रिन्यूएबल मटेरियल से बनी हुई प्रोडक्ट्स शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पे बैम्बू प्रोडक्ट्स जैसे टूथब्रश और किचन के बर्तन आपने देखे होंगे, मार्केट में दस्तयाब हैं। रिसाइकल्ड कागज या कपड़े के थैले, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ अब इस किस्म की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। इसी तरह स्ट्रॉस भी पेपर के आ चुके हैं या बैम्बो मटेरियल के आ चुके हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। और बायोडिग्रेडेबल फूड पैकिंग आला, जिसमें टेबल वेयर प्रोडक्ट्स हैं, फूड कंटेनर्स हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल भी हो रही हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारे माहौल को साफ रखने और वसाइल को बचाने में मददगार भी साबित हो रही हैं। अच्छा, अब ये बिजनेस क्यों किया जाए? इसका फायदा क्या होगा? नंबर वन, अल्टरनेटिव है उन प्रोडक्ट्स का जो कि माहौल दोस्त नहीं है। नंबर टू, लॉन्ग टर्म है। नंबर तीन, इसमें आपको फायदा इस लिहाज से है कि हर मुल्क में इसका जो मटेरियल है आसानी से दस्तयाब है। हाँ, फैक्ट्रियों की कमी है। जो लोग साहिब इस्ताद हैं, यानी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो वो फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। वो लोग जो कि फैक्ट्री नहीं लगा सकते, इन्वेस्टमेंट कम है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है ट्रेडिंग करें। उन्हीं फैक्ट्रियों से माल लें जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इस पे मेरे कई व्लॉग्स मौजूद हैं और मैंने एक फैक्ट्री का भी आपसे जिक्र किया हुआ है जो बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स बना रही है। सबसे पहले तो देखना है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी ना, क्योंकि अल्टरनेटिव है उन प्रोडक्ट्स का जो कि माहौल दोस्त नहीं है। डिमांड डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा डिमांड पे बिलीव करता हूं, ये आप अपने ऊपर ही डिपेंड करके देखें। क्या आपको बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की जरूरत है? क्या आपको ऐसी प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो कि माहौल दोस्त हैं? अगर है तो फिर तो समझे डिमांड क्रिएट हो गई, क्योंकि ये कंज्यूमर आइटम्स में आ जाती हैं जिन्होंने 365 दिन ही बिकना है। दुनिया भर में हुकूमतें और लोग ऐसी चीजें खरीदना पसंद कर रहे हैं जो माहौल दोस्त हैं। यहां तो बात पे हम सब मुत्तफिक हैं। रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, ई कॉमर्स बिजनेस में सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को ही तरजीह आजकल दी जा रही है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो ना सिर्फ आपको मुनाफा दे सकता है बल्कि आपको माहौलियात के लिए भी अपना किरदार अदा करने का मौका देगा। बहुत अच्छा इस टाइम गोल्डन चांस है और 2025 ही माहौल दोस्त प्रोडक्ट्स का है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। इसका पहले ब्रेकडाउन बनाएं। आप नीच का इंतखाब करें, यानी कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम स्टार्ट ले सकते हैं जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कहला सकती हैं। ये फैसला आपने करना है। मिसाल के तौर पे खाने पीने के बिजनेस आप समझते हैं बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वहां बायोडिग्रेडेबल फूड कंटेनर्स आप पहुंचा सकते हैं। वहां आप स्ट्रॉस पहुंचा सकते हैं। वहां आप कप और ग्लासेस जो कि इको फ्रेंडली हैं वो पहुंचा सकते हैं। तो यहां तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो गई, और अच्छा लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग क्या काम कर रहे हैं कि प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को कह रहे हैं ये बायोडिग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में प्लास्टिक से बनी हुई और स्टायरोफॉर्म से बनी हुई डिस्पोजेबल फूड कंटेनर इस्तेमाल हो रहे हैं। कपड़े के थैले की पाकिस्तान में बहुत सी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं जो कि नॉन वूवन बैग्स भी आपको बना के दे रही हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी में बना के दे रही हैं। तो आप वहां
ट्रेडिंग उनसे कर सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें गैप बहुत मौजूद है। बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल फूड कंटेनर, ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि आगे जाके बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगा। पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं है, लेकिन गल्फ़ में लग चुकी है। और एक और बात, गल्फ में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। मेरी इस पे काफ़ी वर्किंग है। अमान, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई इस टाइम बहुत ज़्यादा फ़ोकस हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में। चाहे वो शॉपिंग बैग्स हों, चाहे वो डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स हों। इसी तरह यूरोप में, अमेरिका में भी यही सिचुएशन है। पाकिस्तान में आपको एडवांटेज हो सकता है। एडवांटेज इस तरह हो सकता है यहाँ अगर फैक्ट्री लगाएँ तो एक्सपोर्ट करें, लेकिन वो उसका ताल्लुक सारा मुल्की हालात से है। और आपकी कॉस्टिंग से भी है क्योंकि यहाँ अक्सर लोग कह रहे हैं कि कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो गल्फ एक बहुत अच्छा आइडिया है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो फैक्ट्रियों से रजू कर सकते हैं। मेरा एक वीलॉग मौजूद है कि शारजाह में एक फैक्ट्री लगी हुई है, वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उनका ज़्यादातर फ़ोकस जो है यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट ही है इस टाइम। मिडल ईस्ट में एक ऑप्शन और भी अच्छी हो सकती है। ऐसी फैक्ट्री का भी आप इंतखाब कर सकते हैं जो कि ये तमाम ही प्रोडक्ट बनाती हो। बिल्कुल, कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जो कि तमाम प्रोडक्ट्स बनाएँगी, लेकिन अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, गल्फ़ में है। 1-2 फैक्ट्रियों को मैं जानता हूँ जिनकी प्लानिंग है और 3 से 4 महीने में वो ये तमाम प्रोडक्ट्स भी बना रही होंगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको उनके बारे में बता भी दूँगा, उनका नंबर भी आपसे शेयर कर दूँगा। स्टेप नंबर 2, आपने ये देखना है कि मैन्युफैक्चरर कौन है जो ये प्रोडक्ट बना रहा है, इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं, आप इसमें इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं, आप उसमें सोशल मीडिया पे भी जाके देख सकते हैं। मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, इसके सप्लायर्स भी मौजूद हैं, जिनसे आप प्रोडक्ट लेके ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसमें आप कोई फ्रैंचाइज़ लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। स्टेप नंबर 3, आप अगर बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं और एक अच्छी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, मैं ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब आ जाता है मैदान में तो उसको ब्रांड, लोगो वगैरह इन चीज़ों का पता होता है और डेफिनिटली वो इन चीज़ों से ही साथ आगे लेके चलता है। ट्रेडर्स की मैं बात करता हूँ, आप अगर बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाह रहे हैं, तो फिर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन लें या कोई फ्रैंचाइज़ ले लें, जहाँ आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रख के सेल करें, सारी की सारी सस्टेनेबल हों। ये ना हो कि आपने कुछ प्रोडक्ट सस्टेनेबल रखी हुई हैं और साथ कुछ आपने नॉन सस्टेनेबल रखी हुई हैं, उनको भी सेल करें, इनको भी सेल करें, ये आप काम गलत कर लेंगे। फोकस आपका होना चाहिए अपनी प्रोडक्ट की नीच पे। मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखें, लेकिन सारी की सारी जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए। ये मस्ट है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो ये बिज़नेस कर रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल के साथ-साथ वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स भी रख रहे हैं। इससे आप माहौल दोस्त बिल्कुल नहीं हैं। आपको इसका मतलब है कि सिर्फ़ पैसा कमाना है जी, कि ये तो अभी नई-नई प्रोडक्ट आई है, पता नहीं बिकती है कि नहीं बिकती है। सर, आपने बेचनी है, ये आप लोग ही काम कर सकते हैं। पहले अपना माइंड सही करें। आपका अगर माइंड सही है, फिर आपको ऑटोमैटिकली अर्निंग भी हो जाएगी और प्रोडक्ट भी आगे आएगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि 4 प्रोडक्ट मैं दूँगा बायोडिग्रेडेबल की और 10 प्रोडक्ट मैं दूँगा नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो इसका मतलब है कि आप माहौल दोस्त नहीं हैं, आप अच्छी क्वालिटी पे बिलीव नहीं करते हैं, आपका बिलीव सिर्फ़ पैसा ही है। ये गलत है। ये इंतख़ाब आपका बेहतरीन होना चाहिए। अपने बेशक आप अपने नाम का लोगो बनवाएँ, अपने नाम की पैकेजिंग बनवाएँ, अगर आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफ़लाइन। जब ब्रांड बन जाएगा, नंबर 4 पे आपने मार्केटिंग करनी। मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया आपके पास सबसे बड़ा सहारा है। उसके बाद मार्केट है। मार्केट को आपने कन्विंस करना है। मार्केट में आप ऐसी बातें भी सुनेंगे लोगों से कि अभी तो लोग ये परचेज़ कर रहे हैं, जब इसके ऊपर मुकम्मल बैन लग जाएगा फिर हम आपसे भी लेना शुरू कर देंगे, लेकिन आप उनको कन्विंस करें, रखना शुरू कर दें। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक रेट से है। रेट आपका मुनासिब होना चाहिए, बेशक अपना प्रॉफ़िट का मार्जिन कम कर दें। आहिस्ता-आहिस्ता जब वो प्रोडक्ट्स गायब हो जाएँगी जो कि नॉन इको फ्रेंडली हैं, तो फिर आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लग जाएगी। इसमें सारी गेम मार्केटिंग की है। आपकी कैंपेन अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी कैंपेन अच्छी है और कैची है, तो फिर अट्रैक्ट भी करेगा दोनों साइड पे। आप होलसेल पे भी इसको बेच सकते हैं, रिटेल के ऊपर भी बेच सकते हैं और ऐसे अदारों में भी बेच सकते हैं जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज़ होते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज़ में लार्ज क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट्स बड़े आराम से बिक सकती हैं और फिर इसमें एक बात आ जाती है वो अवेयरनेस की। अवेयरनेस की जो सारा ताल्लुक है वो आपकी थीम से है। यानी कि आप किस किस्म का थीम बना रहे हैं और किस किस्म का नॉलेज आप लोगों को मुहैया कर रहे हैं जो कि माहौल दोस्त से ताल्लुक रखता है। स्टेप नंबर 5, वो लोग जो कि छोटी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, आप छोटे पैमाने पे काम कर सकते हैं तमाम प्रोडक्ट्स को रख के हैं। मुख्तलिफ ऑनलाइन स्टोर खुले हुए हैं, वहाँ भी आप अपना एक स्टोर बना सकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स रखे, वहाँ भी आप सेल कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान में रुझान अभी बहुत कम है लोगों के पास क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है।
ऑफ़लाइन भी आप इसको सेल कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो ये प्रोडक्ट जो है वो रिलेटेड अगर खाने-पीने से है तो फिर तो आपका बहुत आसान गेम हो गई है। रेस्टोरेंट्स पे जाएँ, जहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं, उनके पास चले जाएँ, कैंटीन्स पे चले जाएँ, ये तो आपका मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार होगा और अगर आप उनको कैप्चर कर लें और एक बड़ी डील हो जाए जिसकी मुकम्मल आपको चेन्स मिल जाएँ, इसको बेचना सबसे आसान है। इस लिहाज से आसान है, जब आप लोगों को बताएँगे कि उनके ऊपर बैन लग जाएगा, फिर आप हमें ढूँढते फिरेंगे, फिर हम आपको चीज़ महँगी देंगे, अभी ले लेंगे तो बेहतर है। डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट आप कितनी करना चाह रहे हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, होलसेल स्टोर खोल लें। छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन इसको बेच लें। छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ऐसी मार्केट्स में सेल करें, जहाँ से आपको फौरी तौर पे कैश की भी अवेलेबिलिटी हो। एक अच्छा इसमें प्रॉफ़िट आपको मिल जाएगा। सेल इसकी उसी तरीके से है, जैसे नॉन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की है। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बनी-बनाई मार्केट है क्योंकि ये अल्टरनेटिव है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया। जैसे-जैसे आपका बिज़नेस बढ़े, आप इसको दुनिया भर में भी फैला सकते हैं। आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, कहीं भी आप इसको बेच सकते हैं। वो किस तरह बेच सकते हैं? एक बेहतरीन मार्केटिंग कैंपेन से जो आप सोशल मीडिया के ज़रिए चला सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए चला सकते हैं। गल्फ़ में इसकी डिमांड इस टाइम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूरोप में डिमांड ज़्यादा है। जर्मनी में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं इस टाइम बायोडिग्रेडेबल का हुक्म है, तो वहाँ एक अच्छा एज है। ऑस्ट्रिया में भी फ़ायदा है, हॉलैंड में भी बड़ा फ़ायदा है। यूके, अमेरिका कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स 100% हैं, बाकी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ 100% नहीं हैं। लेकिन 6 महीने में हालात वहाँ भी चेंज नज़र आएँगे। बात वहीं आ जाएगी, आप मैदान में आएँगे, हालात खुद ब खुद चेंज हो जाएँगे। अवेयरनेस आपने देनी है। माहौल दोस्त चीज़ों को अपनाएँ, माहौल दोस्त चीज़ों का ही बिज़नेस बाद में जाके चलेगा। इसमें एनर्जी सेक्टर भी आ जाएगा, इसमें आपकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, साइकिलें, ये सब चीज़ें शामिल हो जाएँगी और इसी तरह इसमें स्मार्ट होम के भी कॉन्सेप्ट्स आ जाएँगे। एक वसी बिज़नेस है, बेहतरीन बिज़नेस है, चलने वाला बिज़नेस है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इस काम को किस तरीके से करना चाह रहे हैं और आगे लेके चलना चाह रहे हैं। मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए। सबसे पहला जो इसमें आपने मुंतखब करना है, नीच आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। मल्टीपल प्रोडक्ट रखेंगे बेहतर है। दूसरा जो आपका इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और क्लियर माइंड के साथ जाना चाहिए, भागने के लिए नहीं जाना चाहिए। मज़ीद नए आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सेल बहुत ज़्यादा है, प्रॉफ़िटेबल है, तो इसके ऊपर मेरे व्लॉग आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे। मैं कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिनको आप इम्पोर्ट करवा के पाकिस्तान में सस्ते दाम बेच सकते हैं या दुनिया भर में कहीं भी सस्ते दाम बेच सकते हैं। कोई सवाल हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फ़ारिग औकात में मैं आपको जवाब दे दूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।